हेलो फ्रेंड, स्टडी स्पार्क एसके में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं टॉपिक्स का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देखिए प्रॉपर्टी, फार्मूला, यूज और उसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे डेंसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। देखिए डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। सॉरी, एक बार देख लीजिए कलम। देखिए डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो देखने रो से डिनोट करता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो सर मास बाई वॉल्यूम होता है। अब देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब पता होगा मास का यूनिट क्या होता है, तो सर केजी होता है। अब वॉल्यूम का तो सर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए डायमेंशन, तो देखिए केजी, इसका एम और लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, तो एल क्यू है तो क्यू, तो एम एल क्यू, एम एल इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर एल है जो नीचे बॉटम में है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक वेट कहिए या यूसी को कहिए वेट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। तो देखिए स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो सर स्पेसिफिक वेट होता है जो वेट बाई वॉल्यूम होता है। अब आपको पता है वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, जो कि क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो देखिए वेट डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो सर वेट डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, और वॉल्यूम तो को भी से डिनोट करते हैं। इसी को देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो सर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो देखिए एम जी ऊपर में है, एम जी नीचे है वी, तो एम और एम बाई वी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जी। अब ये बताइए एम बटा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, तो लिख सकते हैं रो जी। तो देखिए डेंसिटी का है या स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट बराबर आपसे पूछेगा तो कहिएगा सर स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट बाई वॉल्यूम या रोजी बाई वॉल्यूम, या फिर वेट बाई वॉल्यूम या रोजी या एम बाई वी इंटू जी। अब देखिए थोड़ा सा कैमरा काम नहीं करता है। अब ये हो गया। अब इसका यूनिट की बात करते हैं, तो देखिए वेट का यूनिट क्या होता है, तो बोलिएगा सर न्यूटन। देखिए वॉल्यूम मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। या इसी को अभी डिराइव किए तो क्या लिखे, के जी, न्यूटन पर एम जी अपॉन वी लिखे। तो देखिए मास का क्या हो गया, के जी, और जी का यूनिट क्या होता है, तो कहिएगा सर जी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब एगो जी है तो इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन की बात करें तो देखिए एम एल इनवर्स 2 और टीन इनवर्स 2 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता सर, ये रेशियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो होता है। डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, थोड़ा सा पेन अच्छा से नहीं चल रहा, अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में देखिए, अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड में बात करें ना, तो हम लोग वाटर का लेकर चलते हैं, और गैस में बात करें तो एयर का लेकर चलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड यहाँ लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए स्टैंडर्ड फ्लूइड ये क्या होता है, तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है सर, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कहिए, या डेंसिटी ऑफ किसका कहिए, वाटर कहिए। तो इसका देखिए जब रेशियो है तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा सर, यूनिट लेस होगा। और जब जिसका यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन हो सकता है जी, तो नहीं तो यूनिट लेस और डायमेंशन भी लेस होगा। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना जो डेंसिटी के बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को देखिए हम लोग एसपी से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं भी से भी डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। अब आपको पता है कि जो सर अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, और स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बाई मास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर यानी डीपी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम होता है, डीवी बाई भी होता है। अब इसी को अगर लिखिएगा तो क्या होगा, डीपी इंटू वी अपॉन डीवी हो जाएगा, जो कि इसका यूनिट क्या होता है, तो सर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन की बात करें तो एम एल इनवर्स और टी इनवर्स क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको कैसे बताएं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो डेंसिटी का उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, जिसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस के। कंप्रेसिव किसके इन्वर्सली होता है बल्क मॉडुलस के। अब आपको पता है, अभी बताएं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब देखिए इसका इन्वर्स होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऊपर चल जाएगा, यानी V अपॉन डी वी अपॉन चेंज इन प्रेशर हो जाएगा। चेंज इन क्या हो जाएगा डी वी अपॉन वी, सॉरी डी वी अपॉन ये हो जाएगा V अपॉन चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा dp हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता था, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए बल्क मॉडुलस का क्या होता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। इसका डायमेंशन की बात करें तो उसका उल्टा इन्वर्स लिखिए तो एम इन्वर्स एल और टी इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन, तो सर सरफेस टेंशन होता है जो क्या होता है फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स बाई सरफेस टेंशन होता है जो क्या होता है, तो सर फोर्स बाई एरिया यानी एफ बटा ए होता है। अब देखिए सरफेस टेंशन क्यों होता है, तो सर ओनली कोहेजन के कारण आता है। ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है सरफेस टेंशन का, तो सर फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और सीजीएस यूनिट आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो सर 10⁵ डाइन होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो सर मीटर का सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर इसको हम सीजीएस यूनिट में लिखे चले सरफेस टेंशन के, तो क्या होगा, तो सर 10⁵ डाइन अपॉन 10⁴ 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर है। 100 गुना 100 करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऊपर से चल जाएगा। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सीजीएस यूनिट। ठीक है, जब इसका डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है। ठीक, अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्को देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है ना, ये बोलता है ना कि शेयर स्ट्रेस को हम लोग अगर टाउ से डिनोट करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डी के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d⁻dt के। तो शेयर स्ट्रेस बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट या dy के, या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन d⁻dt, दोनों का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके वजह से, कौन लॉ से होता है, तो सर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से होता है। अब देखिए कोई भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है ना तो कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है हम लोग म्यू लेते हैं। तो देखिए टाउ बराबर म्यू डी वाई क्या होता है डी वाई होता है। इसी तरह से टाउ बराबर म्यू d⁻y क्या होता है dt होता है। अब देखिए म्यू क्या है, अब आपसे पूछेगा कि म्यू क्या है, तो सर विस्कोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी, जो कि कांस्टेंट है। क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी। अब देखिए अब ये आपको पता है, देखिए दिख रहा होगा, ये आपको पता है कि टाउ बराबर म्यू डी वाई होता है। अगर हमको म्यू बराबर अगर लिखना रहे तो हम नहीं लिख सकते हैं जी टाउ, इधर देखिए गुना में है तो इधर चल जाएगा भागा में, dy अपॉन du हो जाएगा म्यू बराबर, या इसी तरह से हम लोग म्यू बराबर लिख सकते हैं तो टाउ d⁻y है। अब टाउ बराबर हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू d⁻θ हो जाएगा। बस ये भी फार्मूला हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, अब देखिए विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ए मेजर, देखिए विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ए मेजर बाय विस्कोमीटर इंस्ट्रूमेंट।
विस्कोसिटी है जो किससे मेजर करते हैं, विस्कोसिटी मीटर, विस्कोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। इट इज मेजर ओनली ऑन फ्लो कंडीशन में, जब वो फ्लो कंडीशन में रहेगा तभी मेजर करेंगे। देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वायरिंग कंडीशन, वायरिंग कंडीशन में रहेगा तो उसको मेजर करेंगे रियोमीटर से, ठीक है। अब देखिए विस्कोसिटी जो एयर का जो वाटर का जो विस्कोसिटी होता है ना, वो क्या होता है, तो सर वाटर का जो विस्कोसिटी होता है 55 टाइम होता है किसका, एयर का। कब, जब हम टेम्परेचर रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो विस्कोसिटी होता है कितना गुना होता है, 55 गुना होता है एयर का। कब, जब हम टेम्परेचर रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए लिक्विड में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तक यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए लिक्विड में टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे ना तो विस्कोसिटी मेरा घटेगा। जैसे देखिए एगो कोई भी लिक्विड ले लीजिए और उसको जैसे जैसे आप गर्म कीजिएगा ना, वो क्या होगा ना, वो फैलेगा, और जैसे फैलेगा तो थोड़ा सा पतला होगा। विस्कोसिटी एक तरह से है ना जी, कितना कोई भी फ्लूइड कितना गाढ़ा है, तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो उसका गाढ़ापन घटेगा। जैसे ही गाढ़ापन घटेगा तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। और जब प्रेशर बढ़ाइएगा ना तो कांस्टेंट रहेगा, विस्कोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से देखिए गैस में क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो कहिएगा सर ऐसा उल्टा क्यों होता है, देखिए गैस का जो पार्टिकल है ना वो रेंडम मोशन करते रहता है, मतलब एक दूसरे से इधर उधर टकराते रहता है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका टकराव और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही टकराव और ज़्यादा बढ़ता है ना, जिस तरह से उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर पर वो भी कांस्टेंट रहता है। अब आपको बताए हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है, डी विस्कोसिटी बराबर टाउ डी वाई अपॉन डी होता है। और इसका यूनिट की बात किया जाए ना तो देखिए इसका यहीं से यूनिट ड्राइव करके लिखिएगा ना तो क्या होता है, तो सर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सर सीजीएस यूनिट न्यूटन को हम लोग डाइन लिख सकते हैं, सेकंड को सेकंड रह देंगे, और मीटर स्क्वायर को सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, तो 10⁵ हो गया सर। सेकंड में तो सेकंड रह गया यहाँ, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 10⁴ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 पास्कल सेकंड बराबर जहाँ होता है ना सर, वो 1 पास्कल सेकंड बराबर 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसी चीज़ को हम लोग पॉइस बोलते हैं। तो एक पास्कल सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 10 पॉइस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो सर डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी होता है। और जो एयर का जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है ना, इसको न्यू से डिनोट करते हैं एयर, इस कितना होता है, तो सर 15.2 टाइम होता है, यानी 15.2 गुना क्या होता है, किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। कब, जब हम टेम्परेचर रख रहे हैं कितना, 20 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, जब लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगा। उसी तरह से प्रेशर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा। अगर गैस में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगा। और इसमें देखिए एगो सिर्फ आपको याद रखना, देखिए प्रेशर में यहाँ भी डायनेमिक विस्कोसिटी में प्रेशर लिक्विड और गैस में दोनों में कांस्टेंट रहता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में भी लिक्विड में प्रेशर पर कांस्टेंट रहता है। बस एक बात ध्यान रखना कि गैस में ना सर हम जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के जो वैल्यू है ना वो कम जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। और इसका सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो क्या होगा, तो सर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 100 को गुना 100 करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड के सेकंड रह जाएगा। तो हम इसी को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम लोग लिखते हैं स्टॉक, ठीक है, स्टॉक बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो सर 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर 10⁴ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सर सरफेस टेंशन इज ड्यू टू ओनली कोहेजन के कारण आता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ या वर्क डन अपॉन
इंक्रीज इन लेंथ, मैंने लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए लिक्विड में बात करें ना, तो जैसे ही हम सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, सरफेस टेंशन मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना कि टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन, कब, लिक्विड में। लेकिन सर जब हम गैस का बात करेंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना गैस में, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए सरफेस टेंशन की बात करते हैं, वाटर विथ कॉन्स्टेंट एंड एयर 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 0.0736 न्यूटन पर मीटर होता है। अब देखिए इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यों होता है, देखिए सरफेस टेंशन बराबर अभी हम आपको बताएं फोर्स बटा क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लंबाई के मीटर, तो इसलिए न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो पूरा रिलेशन के बारे में जानेंगे कि सरफेस टेंशन और प्रेशर में क्या रिलेशन है। अभी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। अगर देखिए प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट रहेगा ना, इसके बारे में पूरा हम लोग डिराइव करेंगे आगे, तो क्या होगा, 4 सिग्मा। अब ड्रॉपलेट जहाँ भी लिखा रहेगा, चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा। ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट रहेगा ना सर, तो P बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी होगा, ठीक है। उसी तरह से बावल रहेगा ना, तो 8 सिग्मा अपॉन डी, और जेट रहेगा तो 2 सिग्मा अपॉन डी होता है। अब जब देखिए रेडियस में बात किया जाएगा, डी यहाँ डायमीटर है और उसका आधा कर दीजिएगा। देखिए बावल रहेगा तो क्या होगा, P बराबर 8 सिग्मा अपॉन डी, इसी को हम लिख सकते हैं 4 सिग्मा अपॉन आर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर जेट रहेगा ना, लिक्विड जेट, तो क्या होता है 2 सिग्मा अपॉन डी या सिग्मा अपॉन आर होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, सरफेस टेंशन इज मेजर टेंसियोमीटर से करते हैं। देखिए अब बात करते हैं आगे, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ कोहेजन और एडहेशन। कोहेजन फोर्स और एडहेशन फोर्स दोनों से होता है। अब थोड़ा सा आप जानिए कि कोहेजन फोर्स क्या होता है, एडहेशन फोर्स क्या होता है। देखिए कोई भी, जैसे देखिए जैसे आप लोग हम जैसे वाटर लेते हैं, तो कोहेजन एडहेशन का मतलब है ना कि जहाँ भी सर कोहेजन फोर्स लगेगा ना, कोहेजन फोर्स कहता है ना कि सेम पार्टिकल को हम जोड़ने का काम करेंगे। जैसे वाटर को जोड़ने का काम करेगा। दूसरा चीज़ आ जाएगा, जैसे वाटर का गिलास आ गया ना, तो एक दूसरे से नहीं चिपकेगा। और जब एडहेशन फोर्स अगर जिसमें ज़्यादा होगा ना, वो क्या करेगा, दूसरे से चिपक जाएगा। जैसे वाटर का मोलिक्यूल जैसे गिलास में रखेंगे ना, तो गिलास से चिपक जाएगा। जैसे मरकरी की बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर मरकरी लेते हैं, तो मरकरी में क्या होता है ना सर, मरकरी में क्या होता है, तो सर कोहेजन फोर्स एडहेशन फोर्स से ज़्यादा होता है। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता है किससे, एडहेशन से। अब आपको अभी बताया है कि देखिए कोहेजन क्या होता है कि सर सेम मोलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है। सेम मोलिक्यूल सेम में जुट रहा है तो कोहेजन, और डिफरेंट में जुट रहा है तो एडहेशन। याद कैसे रहेगा, तो सर एडहेशन में डी आ रहा है, डी से होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट को जोड़ रहा है तो एडहेशन, और सेम को जोड़ रहा है तो कोहेजन। देखिए मरकरी में कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता है एडहेशन से, इसीलिए हम लोग जब टेम्परेचर मापते हैं ना जी, उसमें तो हम लोग मरकरी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे से नहीं चिपकता, ठीक है। अब देखिए तो आपको पता है कि कैपिलरी एराइज होता है बूथ किसे, तो सर कोहेजन, एडहेशन और सरफेस टेंशन, इसमें तीनों काम करता है, ठीक है। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब, एच बराबर क्या होता है, तो सर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है। यहाँ जो 4 सिग्मा जो डिनोट करता है किसको बताता है, तो सर सरफेस टेंशन को बताता है, सरफेस टेंशन। इसी तरह से अगर इसी अभी आपको बताएं कि W बराबर रो जी होता है, तो इसी तरह से आपको इसको लिख सकते हैं हम 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी या डब्ल्यू जी लिख सकते हैं, ठीक है। रो जी डी, डब्ल्यू बराबर रो जी, तो डब्ल्यू जी लिख सकते हैं 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू जी। अच्छा पैरेलल प्लेट रहेगा तो एच बराबर क्या होगा, लिख देते हैं, तो सर पैरेलल प्लेट रहेगा तो एच बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 सिग्मा
cos थीटा अपॉन WT लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एनुअल स्पेस रहेगा तो क्या होगा, एनुलर स्पेस, सर एनुलर स्पेस रहेगा तो H बराबर इसमें भी होगा 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी, या W इसको लिख सकते हैं DO माइनस D1 होता है, ठीक है। अब कैपिलरी एराइज और फॉल ऑफ लिक्विड देखिए, अब देखिए एगो हम इसे देखिए ट्यूब ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एगो हम एक कंटेनर लिए, इसमें एक ट्यूब डाल दिए हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर कैपिलरी राइज करेगा, मतलब कैपिलरी राइज करेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऐसे होता है। देखिए आपको बताते हैं कैपिलरी राइज करेगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, कैपिलरी राइज करने का 3 कंडीशन होगा। पहले तो थीटा का वैल्यू, सर देखिए यहाँ से अगर ऐसे राइज करेगा, आपको दिखाते हैं कैसे होता है। जे ऐसे तो देखिए यहाँ जो थीटा जो होगा ना, वो क्या होगा, तो सर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी राइज करेगा कैपिलरी, पहली बात। दूसरी बात सर, एडहेशन फोर्स है ना, जो कोहेजन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। माने डिफरेंट में जुड़ने का गुण सेम से ज़्यादा होना चाहिए। एडहेशन फोर्स क्या होना चाहिए, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होना चाहिए किससे, कोहेसिव फोर्स से। और दूसरा बेटिंग से, एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा ना, तो ऑटोमेटिक वो सरफेस को बेटिंग करेगा, माने वो भींग आएगा, ठीक है। बेटिंग सरफेस होना चाहिए। अच्छा, अगर देखिए कैपिलरी राइज हम लोग के किस में देखने को मिलता है जनरल, तो देखिए वाटर में देखिएगा, वाटर जैसे गिलास उलास में रखेगा ना तो उसमें चिपक जाता है। अब देखिए कैपिलरी फॉल को देखिए यहाँ पर ही देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्या होता है ना, जैसे ट्यूब डालिएगा ना पानी में तो थोड़ा सा वो भींग आता है, भींगाने से वजह से उसका डायमीटर बहुत कम होता है, और भींगाने की वजह से लगता है ना कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, मतलब राइज कर गया है। उसी तरह से देखिए अगर कैपिलरी फॉल की बात करें, यहाँ पर ही दिखाते हैं आपको। देखिए एक ऐसा लिए, इसमें वो ट्यूब डाल दिए। अब देखिए कैपिलरी फॉल कहने का मतलब कि यहाँ तक वाटर है, लेवल है। अब इसमें जैसे ट्यूब डाले ना तो थोड़ा सा मतलब नहीं चिपकने की वजह से ऐसे हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग को लगता है ना कि फॉल हुआ है थोड़ा सा। तो इसका होगा तो देखिए अगर हम ऐसे बनाएं तो थीटा के जो वैल्यू बन रहा है क्या हो रहा है, तो सर 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। तो कैपिलरी फॉल कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, सेम में जुड़ने का गुण बहुत ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब कि कोहेसिव फोर्स होगा ना, वो एडहेसिव फोर्स से क्या होगा, एडहेसिव फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही कोई देखिए कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से अगर बड़ा हो गया तो थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। और दूसरी बात, नॉन वेटिंग सरफेस, मैंने उस सरफेस को नहीं भींगाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कॉन्टेक्ट एंगल, अगर देखिए प्योर, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट समझा देते हैं आपको। देखिए अगर देखिए थीटा बराबर अगर प्योर वाटर और ग्लास के बीच में अगर हम देखेंगे ना, तो जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, कॉन्टेक्ट एंगल। वाटर और ग्लास, प्योर वाटर अगर ग्लास रहेगा तो उसके बीच में अगर ट्यूब डलेगा तो कॉन्टेक्ट एंगल 0 डिग्री का बनेगा। अगर वाटर और ग्लास की बात करिएगा तो थीटा बराबर 8 डिग्री, यानी 8 डिग्री का कौन एंगल बनेगा। और मरकरी और ग्लास में 128 डिग्री का एंगल बनता है। और क्रोसिन और ग्लास के बीच में 26 का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मरकरी और सोडा लाइम में 146 डिग्री का बनता है। पूछता है कि प्योर वाटर जब कैपिलरी ट्यूब में राइज और फॉल होता है देखने को मिलता है, तो जब हम लोग उसमें प्योर वाटर और ग्लास के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आपको ध्यान रखना कि 0 डिग्री का। उसी तरह से बोल देगा कि वाटर और ग्लास के बीच में देखिए 8 डिग्री का कोण बनता है। मरकरी और ग्लास में 128, केरोसिन और ग्लास ट्यूब में 26 डिग्री का, और मरकरी और सोडा लाइम ग्लास रहेगा तो 146 डिग्री का। अब ये चीज़ आपको बता दें कि कैपिलरी एक्शन इक्वायर ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ एडहेसिव, कोहेजन और सरफेस टेंशन तीनों के कारण आता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। देखिए
सबसे पहले देखेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तो सर वो इनकम्प्रेसिबल हो। कहने का मतलब है ना कि उसको हम कितनों भी कंप्रेस करेंगे ना, तो उसका जो डेंसिटी होता है ना, उस डेंसिटी तो अगर कांस्टेंट रहता है, कहने का मतलब है ना इनकम्प्रेसिबल का कहने का मतलब है कि डेंसिटी उसका जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। डेंसिटी कब कांस्टेंट रहेगा जी, जब उसका वॉल्यूम डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो सर मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम जिसका चेंज हो जाएगा उसका डेंसिटी का भी कांस्टेंट होगा, जब सोच के देखिए तो नहीं होगा। तो कह रहा है ना कि आइडियल फ्लूइड रहेगा ना तो उस इनकम्प्रेसिबल होगा, नो विस्कस होगा और उसमें नो सरफेस टेंशन होगा। यानी आइडियल फ्लूइड में इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नो विस्कस और नो सरफेस टेंशन होना चाहिए। इसका जस्ट इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। रियल फ्लूइड रहेगा तो उसमें क्या होगा, विस्कस होगा, सरफेस टेंशन भी होगा और वो क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की बात करते किया जाता है, क्या होता है, कराना दिस शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये टाउ डायरेक्टली पर डी यू बाई डी थीटा और डी यू बाई डी वाई को होता है। अच्छा, न्यूटेनियन फ्लूइड क्या होता है, तो बोल रहा है दिस फ्लूइड शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। न्यूटेनियन फ्लूइड रहेगा ना तो शेयर स्ट्रेस यानी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, जो कि अभी आपको विस्कोसिटी में बताए हैं, डी यू बाई डी वाई के या डी थीटा बाई डी टी को होगा। ठीक है, देखिए न्यूटेनियन फ्लूइड डज नॉट चेंज विथ विस्कोसिटी, उसका विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो देखिए वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, इथेनॉल, इस सब लोग को हम इस सब फ्लूइड को हम लोग मानते हैं न्यूटेनियन फ्लूइड। अब देखिए नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड शेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। दिस फ्लूइड डज नॉट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ही फॉलो नहीं करता। जैसे अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल हो जाएगा जैसे ह्यूमन ब्लड, टूथपेस्ट हो गया। आज देखिए विस्कोसिटी चेंज विथ विस्कोसिटी ग्रेडियंट, इसमें क्या होता था, विस्कोसिटी चेंज नहीं होता था विस्कोसिटी ग्रेडियंट से, इसमें विस्कोसिटी चेंज होगा विथ वेलोसिटी ग्रेडियंट। नोट पॉइंट में थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए नो स्लिप कंडीशन एट रिजिड बाउंड्री इज अप्लीकेबल टू द फॉलो ऑफ नो ऑल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन जितना भी फ्लूइड रहेगा ना तो उसमें क्या होगा, तो सर नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन मतलब रिजिड बाउंड्री देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए। टाउ बराबर क्या होता है, ए, जो कि आपको दिख रहा होगा, डी यू बाई डी वाई पे पावर ए ना प्लस बी होता है। ठीक है, क्या होता है, टाउ बराबर ए डी यू बाई डी वाई पे पावर ए न प्लस बी होता है। देखिए स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यूज इज इक्वल टू से हम लोग क्या कहते हैं, रियोलॉजी आई पावर लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में दो होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट मतलब उस समय पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट मतलब उस समय पर डिपेंड करता है। अब देखिए पिस्डो प्लास्टिक रहेगा ना तो एन का वैल्यू होगा जो क्या होगा, तो सर एक से छोटा होगा। फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर ए इंटू डी यू बाई डी वाई पे पावर ए ना प्लस बी होता है। तो सर एन के वैल्यू एक से छोटा होगा, बी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। शेयर थिंकिंग फ्लूइड होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछेगा, जैसे ब्लड, मिल्क, पॉलीमर सॉल्यूशन, सिरप हो गया, रबड़ सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद नील पेंट हो गया, पेपर प्लव हो गया। इसका एग्जांपल याद रखिएगा। अब इसकी बात देखिए, डाइल्यूटेंट फ्लूइड की बात की जाए तो सर डाइल्यूटेंट फ्लूइड होगा ना, इसमें एन का जो वैल्यू होता है ना एक से तो बड़ा होता है, और बी बराबर क्या होता है, देखिए पहला में पिस्डो प्लास्टिक में क्या होता है ना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सर इसमें क्या होता है पिस्डो प्लास्टिक में, तो सर चलिए इससे रख लेते हैं, एन बराबर एन का वैल्यू एक से कम होता है और बी बराबर जीरो होता है, जो कि आपको फार्मूला आपकी बता दिया कि टाउ बराबर ए इंटू डी यू बाई डी वाई पे पावर एन प्लस बी होता है। एन का वैल्यू एक से कम और बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और डाइल्यूटेंट फ्लूइड में क्या होता है, तो डाइल्यूटेंट फ्लूइड रहेगा तो एन के वैल्यू तो एक से बड़ा होता है, लेकिन बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। इसका एग्जांपल है मेन एग्जांपल जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा, क्यूक सैंड याद ये रखिएगा। क्यूक सैंड हो गया, सेचुरेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, राइस हो गया और बटर हो गया। ठीक है, राइस स्टार्च और बटर हो गया। अब देखिए बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है,
बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड रहेगा तो बी बराबर 0 होगा और एन के वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। आपको फार्मूला बता दें, टाउ बराबर ए इंटू डी यू बाई डी पे बाई वन, एन प्लस बी होता है, यानी एन का वैल्यू 1 होगा। यानी यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा अगर बिंगम प्लास्टिक रहेगा तो टाउ बराबर ए डी यू बाई डी बाई, बी बराबर 0 नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें ये दोनों में बी बराबर 0 होता है तो यहाँ बी का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। इसका एग्जाम्पल रखिएगा टूथपेस्ट, एगो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा एग्जाम में कि टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है, बिंगम प्लास्टिक का, ठीक है। सीवेज स्लज भी हो गया, ड्रिलिंग मड और जेल और क्रीम आता, ठीक है। अब देखिए टाइम डिपेंडेंट कहने का मतलब है ना कि समय, ये जो तीन को पढ़े हम लोग, पिस्टो प्लास्टिक, डायलेटेंट और बिंगम प्लास्टिक, इस समय पर डिपेंड नहीं करते, इसको समय से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये देखिए थिक्सोट्रोपिक और रियोप्लास्टिक फ्लूइड है ना, इस समय पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखिए विस्कोसिटी डिक्रीज विथ एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस, जैसे ही शेयर स्ट्रेस बढ़ता है ना विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका एग्जांपल, मोस्ट एग्जांपल, ये बहुत बार पूछा कि लिपस्टिक किसका एग्जांपल है। देखते हैं जी, लिपस्टिक लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद उस पर बहुत ग्लेजी आता है चेहरा पर, क्यों होता है, क्योंकि सर इस टाइम पे डिपेंड, थिक्सोट्रोपिक लिपस्टिक है ना, जो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है और थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड इस समय पर डिपेंड करता है, शेयर विस्कोसिटी इसका डिक्रीज करता है एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस के साथ, जिसके कारण जैसे ही इसका विस्कोसिटी डिक्रीज, देखिए जब लिपस्टिक लगाते हैं लोग तो विस्कोसिटी जैसे ही डिक्रीज करता है ना, मतलब एक तरह से फैलाव, विस्कोसिटी डिक्रीज किया मतलब गाढ़ापन थोड़ा सा घटा, और गाढ़ापन घटने की वजह से लगता है थोड़ा सा ग्लेजी आ गया। और देखिए जो खराब लिपस्टिक रहता है उसका विस्कोसिटी इतना डिक्रीज कर जाता है ना जी, क्योंकि क्या मतलब लगाते हैं लोग होठ में और पिघल करके चलाता है गाल के पास, ठीक है। इसके बाद केचप, प्रिंट इंक, इनिमल पेंट होगा और जेली हो गया, ठीक है। रियोप्लास्ट विस्कोसिटी, इसका देखिए रियोपेटिक फ्लूइड रहेगा ना तो इसका विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाता है, माने समय के साथ ये और गाढ़ा होते जाता है, जैसे क्या हो गया, जिप्सम पेस्ट हो गया, ठीक है। इसका जो देखिए दोनों में अभी नहीं बताया, इसका जो वैल्यू होता है ना थिक्सोट्रोपिक के, एन के वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, एन बराबर क्या होगा, एन के वैल्यू 1 से कम और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0, माने 0 का भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बुआंसी फोर्स कुछ नहीं है सर, अपवर्ड फोर्स है। जैसे देखिए पानी उनी में, देखिए पानी उनी में कभी कभी बाल्टा से हम लोग पहले पानी भरते थे तो क्या होता था ना, जब तक बाल्टा अगर पानी जैसे देखिए कुआं से हम लोग पानी निकाल रहे हैं तो कुआं में बाल्टा डालते होंगे, तो जब तक बाल्टा कुआं में है ना तो आपको लगता हो कि बहुत आसानी से आ रहा है ऊपर, लेकिन जैसे ही पानी से बाल्टा ऊपर आ जाता है ना तो आपको लगता हो कि बहुत काबू लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर नीचे से जब तक पानी में था ना तो उस पर बुआंसी फोर्स लग रहा था, अब जब ऊपर आ गया ना तो लगना बंद हो गया। बुआंसी फोर्स कुछ नहीं होता, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड फ्लोटिंग और सबमर्ज बॉडी पर लगता है, ठीक है। अब देखिए बुआंसी, अगर आपका बॉडी का वेट है, अगर आप पानी में गए तैरने या कोई चीज़ पानी में बॉडी रख दिए और उसका जो बॉडी का उसका जो वेट है वो अगर बुआंसी फोर्स से ज़्यादा है तो बॉडी विल बी सिंक, माने बॉडी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में फेंक रहे हैं और जितना जो बॉडी का वेट है उससे अगर बुआंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो आप लिफ्ट माने ऊपर तैरता रहेगा। और अगर बुआंसी और वेट दोनों अगर बराबर हो गया ना, देखिए बुआंसी फोर्स ऑफ वेट दोनों अगर बराबर हो गया ना तो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। रेस्ट कंडीशन कहने का मतलब है कि पानी के सतह के सर कुछ अंदर ही, लेकिन पूरी तरह से तो ना तो ऊपर लिफ्ट रहेगा, मतलब पूरी तरह से ऊपर तैरेगा और ना पूरी तरह से डूबेगा, वो पानी के अंदर क्या होगा, तैरता रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ बुआंसी क्या होता है, तो कह रहे हैं दिस पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्लू थ्रू विच द बुआंसी फोर्स इज सपोर्टेड टू एक्ट। बुआंसी फोर्स देखिए पानी को डिस्प्लेस किया, जैसे आप ऑब्जेक्ट डालें, सपोज यहाँ देखिए समझाते हैं, जैसे देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पानी में यहाँ तक डाल दिए, पानी में मान के चले कि यहाँ तक मेरा डूबा हुआ है, तो इसके वजह से जो बॉडी मेरा ऊपर आया, पानी में डूबने की वजह से जो बॉडी मेरा ऊपर आया वो उसके बाद इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बुआंसी, ठीक है। देखिए आर्किमेड प्रिंसिपल कुछ नहीं करता है, बोल रहा है ना कि बीन, कैमरा गड़बड़ा रखा ना,
when the body emerge in a liquid, upward thrust equal to the weight of liquid display act on it। बोल रहा है ना कि जैसे कोई भी बॉडी अगर ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, मतलब पानी हटाएगा ना, उतना ही उसका वेट में कमी आएगा। ठीक है। अब देखिए मेटा सेंटर क्या होता है। ए पॉइंट अबाउट बीच सबमर्ज बॉडी स्टार्ट टू आइसोलेट बीन द इज टिल्ट इन अ स्मॉल एंगल। ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे नहीं देखते जी, पानी में होता है तो टिल्ट हो ऐसे ऐसे करता है। देखिए इसमें दो तरह के होता है, एगो होता है पिचिंग, एगो होता है रोलिंग। कहने का मतलब कि देखिए रोलिंग क्या होता है ना, देखेंगे कभी कभी ऊपर नीचे होता है ऐसे ऐसे। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहा तो रोलिंग उसको बोलेंगे, और देखिए ऐसे ऐसे हो रहा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिचिंग। ठीक है। अब देखिए मेटा सेंटर हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी लेस देन पिचिंग कंडीशन। मेटा सेंटर का हाइट होगा ना, देखिए करा ना, मेटा सेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी लेस देन पिचिंग कंडीशन में होता है। ठीक है। देखिए लार्ज मेटा सेंटर हाइट विल बी ग्रेटर स्टेबिलिटी टू। जितना ज़्यादा मेटा सेंट्रिक हाइट रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन कंफर्ट आपको कम होगा। अब ध्यान रखिए, देखिए मेटा सेंटर हाइट ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन कंफर्ट बहुत कम होगा। मतलब ऐसे ऐसे क्या करेगा वो, पिचिंग होगा। पिचिंग और रोलिंग उसमें दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन मेटा सेंटर अगर हाइट आपको कम है ना तो आपको स्टेबिलिटी तो मतलब कम रहेगा, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा लगेगा कि एकदम नाव मेरा एकदम अच्छा से चल रहा है। देखिए पैसेंजर कार होता है ना, उसका मेटा सेंटर हाइट लेस होता है, और कार्गो शिप रहता है ना, उसका मेटा सेंटर हाइट क्यों पैसेंजर कार में इसीलिए कम रहता है ना, क्योंकि पैसेंजर कार का स्टेबिलिटी के साथ साथ कंफर्ट भी चाहिए। लेकिन जो शिप रहता है उसमें क्या होता है सर, हमको कंफर्ट से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टेबिलिटी पर। ठीक है। देखिए अब कोई भी शिप अगर रोलिंग में सेफ है ना तो वो ऑटोमेटिकली पिचिंग में सेफ होगा। ठीक है। ये हम आपको बता दिए। अब देखिए एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक होता है सबमर्ज बॉडी, एक होता है फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबल कब होगा तो सर बुआंसी फोर्स अगर ना सर सेंटर ऑफ बुआंसी है जो ग्रेविटी से ज़्यादा अगर ऊपर लाई कर रहा है ना बॉडी के, तो सबमर्ज में यानी बॉडी तो पानी में डूबा हुआ है लेकिन स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर मेटा सेंटर हाइट है ना सर, वो ग्रेविटी से ज़्यादा लग रहा है ना तो वो बॉडी तो फ्लोटिंग में होगा और एकदम स्टेबल में होगा। उसका उल्टा अनस्टेबल कब होगा सर, तो सर जब बी है जो बिलो लाई कर जाएगा जी से, और एम बिलो सबमर्ज में और फ्लोटिंग में एम बिलो लाई कर जाएगा जी से। और नेचुरल कंडीशन का मतलब सर दोनों कौन साइड कर जाएगा, मतलब सेम जगह लाई कर जाएगा। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ शिप, मेटा सेंट्रिक हाइट की बात करते हैं। मर्चेंट शिप रहेगा ना तो उसका 1 से कम होना चाहिए 1 मीटर से, और सेलिंग शिप में 1.5 मीटर से कम होना चाहिए, बोटल में 2 मीटर से कम होना चाहिए, और रिवर बोट में 3.5 से कम होना चाहिए। ठीक है। देखिए पास्कल लॉ की बात करते हैं। पास्कल प्रेशर एट ए पॉइंट इन फ्लूइड सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन अप्लाइड टू फ्लूइड एट रेस्ट। पास्कल लॉ जो अप्लाई करते हैं कब, जैसे सर फ्लूइड मेरा रेस्ट कंडीशन में हो, और बोल रहा है ना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने अगर आप देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब कि देखिए हम देखिए यहाँ इस पे पास्कल लॉ पे कैसे कौन कौन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, जैसे हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक। पास्कल लॉ कुछ नहीं कहता जी। देखिए आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर जार लिए, एक जार यहाँ लिए। ठीक है। अब यहाँ पर लगाए हम सपोज 5 न्यूटन का ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। 5 न्यूटन का, इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हुआ फोर्स। ठीक है। जब इसमें ट्रांसफ़र हुआ फोर्स तो ऊपर उठाएगा, काहे कि देखिए फ्लूइड इसमें जो हम लोग लेते हैं इनकम्प्रेसिबल लेते हैं। अब आपको पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है सर, फोर्स बाई एरिया होता है। अब देखिए पहला में फोर्स लगा रहे थे कितना, तो 5 न्यूटन का, एरिया कितना था 10। दूसरा में एरिया हमको पता है, फोर्स हमको x मान लेते हैं, एरिया हमको पता है 5। तो देखिए एरिया अगर हमको 5 ले लिए तो देखिए 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन। कहने का मतलब है ना कि एरिया घटा करके प्रेशर को कम किया जाए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा एरिया में लगा रहे थे, कम एरिया हुआ तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है।
थोड़ा सा एक टॉपिक्स और देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। देखिए अब कर रहा है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है, तक बोला ना फ्लूइड प्रॉपर्टी लाइक, जैसे देखिए स्टडी फ्लो कहने का मतलब कि फ्लूइड प्रॉपर्टी जो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रहा है ना तो उसको स्टडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए डेंसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी समय के साथ चेंज नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो क्या होता है, तो फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज विथ टाइम, यानी समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देखिए समय के साथ चेंज होगा क्या, जैसे डेंसिटी चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसको अनस्टडी फ्लो कहेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो किसे कहेंगे, तो देखिए एट ए गिवन टाइम फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, माने विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के साथ अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको यूनिफॉर्म फ्लो। और उसी का जस्ट अपोजिट देखिए, स्पेस के साथ अगर चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं, तो फ्लूइड particle move along well-defined path or a streamline. All the streamline are strigid and parallel. Adjacent layer does not cross each other. कहने का मतलब है ना कि अगर फ्लूइड बह रहा है तो एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करेगा, तो उसे हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो को हम लोग स्टडी फ्लो और विस्कस फ्लो कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो, माने एकदम जिगजैग मोशन में करेगा, रैंडम मोशन करेगा, जिधर मन जिधर, तो उसे टर्बुलेंट फ्लो। कंप्रेसिबल क्या होता है, तो सर डेंसिटी जिसका चेंज होता है ना पॉइंट टू पॉइंट, उसको हम लोग कंप्रेसिबल कहते हैं, और जिसका डेंसिटी चेंज नहीं होता तो उसे इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रोटेशनल फ्लो क्या होता है, ड्यूरिंग ए लॉन्ग स्ट्रीमलाइन फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर ओवन एक्सिस, मैंने कहने का मतलब है कि सर फ्लूइड बहेगा ना तो वो अपना एक्सिस के रंग और स्ट्रिजिट लाइन के रंग रोटेट करेगा, यानी मोशन करेगा, तो उसे रोटेशनल। एक्सिस और स्ट्रिजिट लाइन के रंग अगर मोशन ना कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इरोटेशनल। लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन क्या किसे कहते हैं, तो बोल रहा ना इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पॉइंट गिवन। कहने का मतलब है ना कि जिसका वेलोसिटी है ना जो समय के साथ चेंज होगा ना तो उसे लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन कहते हैं। पाथ लाइन क्या कहते हैं ना, पाथ लाइन में कुछ नहीं होता जी, एक हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल ले लिए और उसका समय के साथ स्टडी करते हैं। कुछ क्या कहता है ना, इट इज़ द पाथ ट्रेवल बाय ए सिंगल पार्टिकल फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ टाइम, समय के साथ इसको स्टडी करेंगे वो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट गिवन टाइम, माने उस सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को लिए जो उसका मोशन के बारे में पता करेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखिए स्ट्रीम लाइन की बात करें, स्ट्रीम लाइन में क्या होता है ना, इसमें ईच फ्लूइड माने बहुत सा फ्लूइड पार्टिकल लेंगे और उसको डिफिनिट पाथ में उसको मोशन के बारे में पता करेंगे, जो कि कब जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।